नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला गोकर्ण, जनपद लखीमपुर खीरी। आशाएं अनवरत धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं 15 दिसंबर से। तरह तरह के सरकार विरोधी मांगों को लेकर के लगाए जा रहे हैं। सुनिए कौन कौन से नारे लगाए जा रहे हैं। का अपडेट क्या है, आशाएं आज क्या बताना चाहती हैं? क्योंकि लंबा समय हो गया है, तो क्या कोई सॉल्यूशन अभी तक निकला है? जानते हैं आशाओं से ही। हमारा नाम कमला देवी है और केंद्र ग्राम अजान से हूँ, ब्लॉक कुंभी की आशा हूँ। और हम रात दिन काम करते हैं, लेकिन हमारा वेतन 2000 रुपए है। और हम लोगों का ये सम्मान जहाँ कहीं जाते हैं, मतलब मान सम्मान भी वो भी नहीं है। रात दिन कोरोना काल में हमने रात दिन लड़ाई लड़के मतलब सबको जांचे भाचे और सबकी सेवाएं की है। अस्पताल लाए हैं, डिलीवरी है, जांचे भाचे वो कराते हैं, डिलीवरी लाते, बच्चों की देख रेख करते, लेकिन 2000 रुपए मिलते हैं हम लोगों को। 2000 में सर हमारा क्या काम, हम लोगों की मांग यही है कि 21,000 वेतन दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जो है हमारी बहनें हैं इतनी संघर्ष कर रही, 15 दिन से हम लोगों का धरना चल रहा है। आज तक कोई अधिकारी हम लोगों का मतलब पूछने नहीं आया कि क्यों हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्यों नहीं बैठे हैं, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। मोबाइल मिला है? मोबाइल सर मिला है, उसमें काम लिया जाता है इतना कि हम लोगों का काम सेवल डिलीवरी और जांचे बच्चों के लिए लगाया गया था कि आप लोगों को संस्थागत प्रसव कराना है, जांचे कराने कोई दिक्कत ना हो। और अब आजकल आभा आरडी बनवाई जा रही है, गोल्डन कार्ड बनवाए जा रहे हैं, संचारी हो रही, दस्तक करिए, मतलब जो आशाएं नहीं कर पा रहे हैं उनसे भी कराया जा रहा है। मोबाइल मिले हैं, उनमें काम कहाँ से कर पाएंगे जो पढ़ी लिखी नहीं है। सारा काम इंग्लिश में है और हिंदी मीडियम पढ़ी है, आशाएं कैसे डिलीवरी तक तो सीमित थी और रात दिन काम हो रहा, कैसे कर पाएंगे सर? ट्रेनिंग मिल रही है? ट्रेनिंग तो मिल रही नहीं, एक बार दो बार बता देते उसके बाद अपने आप करिए, ये कहा जाता है। कभी नहीं मिल रही है। बाकी ये है, कहती संगिनी से पूछ लो, संगिनी भी कहती है यहाँ पे बटन दबाओ, वहाँ पे बटन दबाओ, ऐसे हम लोग कर पाएंगे? आ रही है जी आ रहे, लेकिन दिक्कतें आ रही है। समझाया जाए, हम लोग काम करें, जो काम किया गया है उसी में मतलब हम अपना परिवार पालन पोषण कैसे कराओ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये सब कैसे, चाहे बच्चों से कहते कराओ चाहे पति से कराओ, किसी से भी कराओ, लेकिन काम हमको मिलना चाहिए। जो एएनएम का काम है या आंगनबाड़ी का है वो भी हम लोगों को दिया गया है। अनुभव तो आप लोगों को भी बहुत हो गया है सर, हो गया है, लेकिन जिस लिए रखे गए वही तो काम ले, लेकिन रात दिन काम लेंगे, हम लोगों की भी कुछ लाइफ है। ये नहीं कि हम लोग कुछ आराम नहीं करते, चाहे रात हो या दिन हो, बारिश हो धूप, किसी समय जहाँ फोन किया गया कोई आया, आशा कहाँ है, ये काम करिए। सर कुछ हम लोगों को भी मतलब मान सम्मान मिलना चाहिए। अच्छा, बहुत ज्यादा है जी। जांचे आपने बताई, उसमें जांचे फाचे क्या होता है? सर वो हो गया, क्या हो गया? मतलब गर्भवती की जांचें हैं और भी जांचें दी जाती है, जैसे क्या होता है? सर जैसे टीबी है, कुष्ठ है, ये भी तो हमारा काम नहीं था, लेकिन कराया जा रहा है। बच्चों में ये आ जाता है, रात दिन जहाँ देखो वहाँ दौड़ाया जाता है। मेरा नाम पूजा सक्सेना है, कुंभी ब्लॉक की आशा है। और हम लोग यहाँ पे 15 दिसंबर से रेगुलर बैठे हुए हैं धरने पर। और हम लोगों की मांगे ये है कि सरकार हम लोगों की सुनवाई क्यों नहीं कर रही है। 15 तारीख से हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं और मांगे सिर्फ हमारी बस इतनी ही है कि हमें जो है राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारा वेतन जो है 20,000, कम से कम 20,000 होना चाहिए। साथ ही हम लोगों की कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है, कहने के लिए हम लोग रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन वैल्यू कुछ नहीं है। हम लोगों ने कोविड के टाइम पे काम किया है, जबकि सब अधिकारी अपने घरों में रहते थे, और कोविड के टाइम में हम लोग घर के अंदर घुस के गए हैं, मरीजों को निकाल के लेकर के आए हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इन सब बातों को ध्यान रखते हुए सरकार हम लोगों पर ध्यान दे और हम लोगों का योगदान करे। मान के चलिए सर, अगर पूरा सब ले लिया जाए तो 3,000 के ऊपर आशाएं हैं। बिल्कुल पूरा अगर सारा ले लिया जाए तो सर आप समझ सकते हैं कि ठंड का समय चल रहा है,
तो ठंड का भी थोड़ा फर्क हम लोगों पर पड़ रहा है। और आपने ये भी देखा है कि ठंड के दौरान कई आशाओं की मृत्यु भी हो गई है, ठंड की ही वजह से हुई है। आपका मतलब है संघर्ष, रात दिन आप लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के इतने सुस्त क्यों है? भाई सबको जरूरत है ना। हाँ, ये बात आपकी सही है, लेकिन हम लोगों की पहले से संख्या बहुत बड़ी है और अभी जब तक ये हम लोगों का कोई निर्णय फैसला नहीं आएगा तब तक हम लोग इसी तरीके से अपनी संख्या बढ़ाते रहेंगे और इसी तरीके से धरना देते रहेंगे। ऐसा तो नहीं है इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारे अधिकारी सोचते हैं कि थोड़ा सा कुछ तो फर्क पड़ता ही है अधिकारियों पर। तो आप लोगों को थोड़ा जा रहा है। अब कोशिश तो करेंगे ही ना कि भाई हम लोगों के बिना काम तो चल नहीं रहा है। जाहिर सी बात है कि टीकाकरण छूट रहा है, जाहिर सी बात है मरीजों को दिक्कत हो रही है, तो हम लोगों की वजह से जनता को परेशानी तो हो ही रही है, तो कोशिश तो करेंगे ही। तो समय समय पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप लोगों का वही जो है वादा करते रहते हैं जी। क्या अभी तक ऐसा कुछ मिला? आपको सर मिली ही नहीं मिला कुछ? मिला सर कुछ भी नहीं है, बस हम लोगों से वादा ही होते रहते हैं और यही इसीलिए हम लोग धरने पर है ना कि अब वादा ना किया जाए, अब उसको करके दिखाया जाए। फिर अभी आप लोगों को तो आयुष्मान कार्ड से भी जोड़ा जा रहा है आप लोगों को। जी, आयुष्मान कार्ड बनाओ, आभा आईडी बनाओ, टीकाकरण कराओ, बच्चों को लेके जाओ, गर्भवती की जांचें कराओ, कोई सीरियस पेशेंट हो उसको लखनऊ तक दिखाने जाओ, तो ये सब काम हम ही लोगों के हैं ना, तो हम लोगों के ऊपर इतना बर्डन है, तो उस तरीके से हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार थोड़ा हम लोगों पर भी ध्यान दे। धरना स्थल पर कोई रूलिंग पार्टी का नेता या कोई विपक्ष का नेता नहीं, अभी तक हमारे पास कोई नहीं पहुंचा है। हमारे अधिकारी बस अस्पताल के जो समय समय पर आते रहते हैं, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। कोई अधिकारी कहीं का कुछ नहीं। गुस्सा बहुत आ रही है, ठंड की वजह से और ज्यादा किलकिलाहट लग रही है, लेकिन ये रहेगा तब तक जब तक कोई निर्णय नहीं। नौकरी नहीं छोड़ना चाहते, हम ये चाहते हैं कि सरकार हम लोगों की मांगे मान ले। थोड़ा सा मतलब इतनी एक झुंझलाहट लग रही है कि ठंड में सब परेशान हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो झुंझलाहट इसी चीज की है ना कि आप थोड़ा सा हम लोगों पर ध्यान दीजिए। आप सब तो अपने अपने कमरे में बैठे हुए हैं, सब लोग अपना अपना आग सेक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ इतनी सारी आशाएं सब बैठी हुई हैं, सब अपने अपने, कोई छोटा बच्चा छोड़कर आया है, कोई बड़े बच्चा छोड़कर आया, कोई अपने हस्बैंड बीमार है उनको छोड़कर आया है, तो यही बस चाह रहे हैं कि सरकार हम लोगों का ध्यान। मंशू देवी है, ब्लॉक बाटेगंज की आशा। और यहाँ करें क्या, मरीज बहुत को परेशान करते हैं और हमारे यहाँ सब लोग ना पैसे देते हैं, ना डिलीवरी का पैसा आता है, किस चीज का भी पैसा नहीं आता है। 1 साल हो गया है। मरीज को लेकर आई? नहीं, मरीज को लेकर नहीं आए, हम धरने पे बैठे। काम कर रही है? हाँ, काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे हैं? नहीं, अब कुछ लोगों को नहीं पता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो यहाँ धरने पे बैठे हैं वो नहीं काम कर रहे हैं। संख्या बल कम है, क्या रीजन है? ठंड पड़ रही है, इसी मारे नहीं आ रही हैं। कोई की तबीयत खराब है, किसी के घर वाले परेशान है, तभी नहीं आ रहे हैं। हम लोग यही कहना है कि हमको राज्य स्तर का लेकिन अभी मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कहा था कि जो है आशा बहुओं का जो है मानदेय को बढ़ाया जाएगा, क्या लगता है आपको जो है कि नहीं बढ़ाया जाएगा क्या? अभी तो कोई उम्मीद तो हमको लोगों को लग नहीं रही है। 5 सितंबर को माननीय जो है योगी आदित्यनाथ जी ने संबोधन में कहा था कि आशा बहुएं हैं, जितने भी संविदा कर्मचारी लोग हैं उनका मानदेय वगैरह है आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाएगा, संबोधन में कहा था। क्या लगता है आपको? अरे बढ़ जाए तो अच्छी बात है। गुस्सा आ रही है? गुस्सा तो आ रही, फिर क्या करे, सरकार ऐसी है। सरकार ऐसी है मतलब सरकार के खिलाफ भी आप लोग चले जाएंगे मांगे? अगर दूसरी नई सरकार बनाएंगे तो हमको लोग परमानेंट कर देंगे, तो हम दूसरी नई सरकार बना लेंगे। नई अगर करते हैं तो नई सरकार बनेगी? हाँ, कौन सी सरकार? कोई भी बन जाए, जो हमको लोगों को लागू करेगा हम उन्हीं की सरकार बनाएंगे। बताओ माता जी अपना परिचय। हम हैदराबाद के आशा हैं, सितारा बानो नाम है मेरा, भी की आशा है। बताओ, हम भी तो सुनना चाहते हैं आपके मुख से, क्या अभी तक रिजल्ट निकला है? क्या कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई आता ही नहीं, सुनवाई ही नहीं कुछ हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं, क्या सिस्टम है सरकार का।
नहीं, ऐसा तो नहीं, आशाओं का नाम प्राइवेट हॉस्पिटल से जोड़ा गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है तो इसकी सूचना ऐसा गलत कुछ है, नहीं सही, लेकिन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बहरहाल कुछ ये नहीं। संघर्ष कब तक चलेगा? जले मांग नहीं पूरी होगी जब कल अच्छा, अब तो सब्र का बांध भी टूट रहा होगा। जी अब तो सब्र का बांध भी टूट रहा होगा। टूट गया। बहुत 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 इंतजार कर लिया। आप आशा नहीं रह गई? अब आशा क्या करें? आशा को खाने को नहीं मिलेगा, उनका शरीर ही नहीं रहेगा तो आशा गिरी हम लोग क्या करेंगे? तो हमारे ही घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो हम दूसरों को क्या देखेंगे? सरकार पे विश्वास नहीं रहेगा? क्या विश्वास करें? इतने दिन में विश्वास कर तो लिया है, क्या विश्वास का कोई नतीजा निकला? हो सकता है सरकार में विचार विमर्श चल रहा हो। कोई विचार नहीं, इतने दिन से विचार ही चल रहा है। आज पहली बार थोड़ी नहीं हो रहा। हम लोग जब बर्दाश्त बाहर हो गए तब हम लोगों ने ये कदम उठाया। हम लोगों को शौक नहीं है कदम उठाने के लिए। पर आप भी निवेदन कर लीजिए देश के प्रधानमंत्री और देश के क्या प्रधानमंत्री हम लोगों का निवेदन किया है? इतने दिन से इंतजार करे, कुछ किया है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम लोग भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की माँ है, किसी की बीबी है, हम लोग भी तो हैं। तो हम लोगों के बारे में तो सोचें। ब्लॉक कुंभी से हूँ। हमारा नाम नीलम देवी है और ग्राम भरतपुर, क्षेत्र बाबागंज है। 4 किलोमीटर दूरी में है हमसे भरतपुर से बाबागंज। और आने जाने में भी दिक्कत होती है। इस समय शेर लगता है और जब रात में फोन आता है डिलीवरी तो बहुत दिक्कत होती है आने जाने की। और जो एम्बुलेंस को फोन करते हैं वो गांव तक आती है, हमारे गांव में थोड़ी नहीं आती है। और जैसे और वहाँ से जब आते हैं यहाँ डिलीवरी करवाते हैं, यहाँ भी मरीज का खाना मिलता है, हमारी लोगों को तो देखभाल होती नहीं है। और ना यहाँ हमारे लोगों के लिए कोई व्यवस्था है, कोई हमारा लोगों सम्मान नहीं है। और बहुत समस्याएं हैं। पैसा जो है इतनी ड्यूटी करते हैं, कुछ ड्यूटियों का आता है, कुछ ड्यूटियों को नहीं आता है पैसा। और ये मतलब और पैसा आता है टुकड़ों में आता है। ये हमको इकट्ठी पैसा सैलरी टुकड़ों में नहीं चाहिए, इकट्ठी आनी चाहिए हमारा पैसा। और सैलरी हमारी लोगों की कुछ नहीं है। 2000 रुपये में क्या होता है? आने जाने में तो 2000 रुपया लग जाता है। 100 रुपया किराया पड़ता है। वहाँ से 15 किलोमीटर दूरी है हमारे यहाँ से। समस्याएं हैं बड़ी ओवरऑल। हाँ, बहुत समस्याएं है हमारी लोगों की। और 15 दिन से धरना पे बैठे हैं और यहाँ कोई आता भी नहीं है, ना हमारी लोगों की सुनता है। हाँ, मेहनत करते हैं आप लोग? बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे जाड़े पाले में भी आते हैं, 15 किलोमीटर दूरी है, वहाँ से किराए से आते हैं। 100 रुपये किराए में लगते हैं। और यहाँ जाड़े में रोज आते हैं जाते हैं। शाम को 4 बजे 5 बजे यहाँ से CSC से। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सुनीता देवी ब्लॉक कुंभी से आशा हूँ और मेरा कोई पैसा सही से आता नहीं। 2000 के ज्यादा नहीं आता है। बहुत हम लोग कैसे अपना बच्चों का भरण पोषण करें। और 3 मार्च क्लोजिंग का पैसा नहीं आया है 3 साल से। और बच्चे मेरे छोटे छोटे, उनको छोड़ के आते हैं, बाग लगते हैं, रात में दिन रात ड्यूटी करते हैं। सब गायों की मतलब जो ड्यूटी करते हैं, किसी का पैसा शुद्ध नहीं आता है। चाहे कड़ाके की धूप हो, चाहे कड़ाके का जाड़ा हो, लोगों के लिए कुछ नहीं है। और ना कोई हम लोगों का मतलब बीमा है, जो अगर मर जाने के बाद में मेरे बच्चे को कुछ मिले तो उसमें मतलब अपनी संतुष्टि करे, कुछ नहीं मिलता है। और हम लोग अपनी जगह पे बहुत परेशान हैं। कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता है, ना DM ना SDM, ना कहीं मतलब हम लोग। और ना मेरी कोई फरियाद सुन रहा है, ना विधायक, ना कोई प्रधान विधायक, मतलब DM SDM कोई नहीं सुन रहा है। अपनी जगह पे बहुत परेशान है, किसके लिए फरियाद लेके जाए? विधायक जी ने तो अभी आपके मुद्दे को उठाया है, आपके ज्ञापन सरकार देगा। अच्छा, भेजा है, मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा, फिलहाल ठीक है। लेकिन अब मोदी जी से क्या उससे यही बोलेंगे कि सर हमको टुकड़ों में पैसे नहीं चाहिए, हमको परमानेंट किया जाए और 21,000 22,000 रुपया खाते में जाए, जिससे मैं अपने बच्चे को जीवन यापन करें। गुस्सा आ रही है नहीं आ रही? गुस्सा आ रही है नहीं आ रही? गुस्सा तो बहुत आ रही है। भूखे प्यासे बैठे हैं
और क्या नौकरी छोड़ दें। अब बताओ, हम जनता सेवा के लिए है, लेकिन हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं आशा का मिलता है। बताओ क्या करें, हमारा कोई नहीं है सहयोग करने वाला। बताओ माता जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम रामश्री चक्रवर्ती है, हम कुंभी की आशा है, क्षेत्र है श्यामप्रेह कॉलोनी। और हमारी मांगे हैं, इतने दिनों से 15 दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कोई अधिकारी देखने भी नहीं आया है, न कोई बात पूछने आया है। हम लोगों की समस्या है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जो भी हमारा न्यूनतम वेतन है वो मतलब खाते पे हम लोगों के आया। और काम इतना दिया जाता है कि हम लोगों को रात दिन फुर्सत नहीं मिलती है, जांचें कराना है, फील्ड का काम है, इतना दिया जाता है। मोबाइल आधे लोगों को मिला है, आधे लोगों को मोबाइल भी नहीं मिला है। कोरोना में इतना हम लोग संघर्ष किए हैं, लेकिन कोई अभी तक पैसा नहीं आया है। जो मतलब मार्च का पैसा हमारा हम लोगों का क्लोजिंग का आता है, वो भी नहीं आया है 2 साल से। 4 साल हो गए। और जो वेतन है, वेतन भी जो 3000 2500 जो भी आता है, वो भी 3 4 महीने नहीं आता है। तो हम लोग क्या करें बताओ। वेतन आपको कहाँ दिया जाए? अरे वही मानते जो भी आता है, हम लोग वही समझते हैं। जो भी माँ आपको बता से जो आती है, यहाँ जो काम का पैसा आता है वो भी ये मानदेय आप वेतन कहेंगे तो अरे कर्मचारी होगा। हाँ, जो भी आता है पैसा तो वो भी समय पे नहीं आता है, 2 3 महीने हो जाते हैं, पैसा नहीं हम लोगों को मिलता है। सरकार के लिए क्या पैगाम है? हाँ, पैगाम है हम लोगों को जो है, जो न्यूनतम वेतन जो है, जो भी निर्धारित किया जाए, 20-21 हजार, और बाकी जो है खाते पे पैसा आए, और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ना मानी सरकार तो नहीं माने, हम लोग बैठे रहेंगे ऐसे धरने पर, जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, ऐसे धरना धरेंगे। आप में गुस्सा निकाल दोगे? गुस्सा नहीं बताओ। बिल्कुल गुस्सा निकालेंगे, बिल्कुल संघर्ष करेंगे। और 15 दिन से बैठे हैं, जब तक कोई हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ऐसे धरना चलेगा। कोई काम नहीं करेंगे, न टीकाकरण करेंगे, ना कोई भी। सरकार को झुका देंगे आप? अब जो भी है हम नहीं देंगे, हमारा परिवार नहीं देगा, हमारा परिवार भूखा रहेगा तो गाँव में भी काटेंगे वोट, नहीं मेरी अपील करो योगी मोदी जी से, क्या अपील करेंगे, प्रयास करेंगे, योगी मोदी जी को कर देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए कि मतलब एक मजदूर की मजदूरी 500 रुपए रोज है, तो हम लोगों का मतलब 100 रुपए और 80 रुपए में खर्चा चल जाएगा। बच्चे भी हैं, कैसे खर्चा चलेगा। तो बहन जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना देवी है और जिला कुंभी के हैं आशा, और मेरा क्षेत्र है सहेला उपकेंद्र। बताओ, काहे की ठंड में आप CSC गोला पिमाई पे प्रांगण में बैठे हो? हमका तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और 15-16 दिन से यहाँ पे बैठी हूँ, और हमारे कोई सुन नहीं रहा, कोई सुनवाई नहीं है। काहे नहीं सुन रहे? और सरकार सुन नहीं रही, सरकार से मांगे अपनी मांगते हैं, सरकार से मांग रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ता है। कुछ नहीं मिल रहा है। 2000 रुपया, बच्चे भी है, बहुत दिक्कतें आ रहे हैं। मेरे घर वाले नहीं है, खर्चा का ऐसे चलते, एक लड़का है वो कमाता है और उसे हम खर्चा चला रहे हैं, और मेरे घर वाले भी खत्म हो गए हैं, उसमें भी कुछ नहीं मिला है। बहुत समस्या आ रही है सर। योगी मोदी जी से बताओ क्या कहूँ? हमारी मांग जो है कि 21,000 हमको रुपया वेतन दिया जाए, और मानदेय कर जाए। बहुत नहीं हो जाएगा सर, इतना काम करते हैं, और जांचें कराते हैं, 9 महीने गर्भवती की देखभाल करते हैं। पता चलता है। अभी हमने आशाओं को सुना है। आशा बहुओं का कहना है कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर के 15 दिसंबर से धरने पर बैठे हुए हैं। आप लोगों की मांग है कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, राज्य कर्मचारी का दर्जा हो, और आपका वेतनमान जो है, वेतन आपका 21,000 कर दिया जाए, इंश्योरेंस हो, और आपका आने जाने का कॉन्वेंस हो, कॉन्वेंस भत्ता। यहाँ CSC पे जो आशाएं आती हैं, तो वहाँ पर स्टाफ रेस्टिंग रूम हो, स्टाफ के लिए बैठने के लिए सुविधा हो। क्योंकि आशाओं ने बताया है कि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, प्रसूता और डॉक्टर के बीच की कड़ी मानी जाती है आशा, और 24 घंटे की ड्यूटी मानी जाती है। आशाओं ने कोविड-19 की बात की जाए तो कोविड-19 में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है।
बताया है कि जहां डॉक्टर्स नहीं पहुंचते थे हम लोग वहां पर पहुंचते थे। मांगों को लेकर के आक्रोशित भी नजर आ रही है, गुस्सा भी लग रहा है। बताया है कि हम लोगों की मांग अगर पूरी ना हुई तो इसका परिणाम सरकार को भुगतना होगा। बहरहाल अभी तक कोई भी सरकार का शुभचिंतक, वेल विशर या यूं कहा जाए कि रिप्रेजेंटेटिव या कोई उच्च अधिकारी आशाओं का हालचाल लेने के लिए नहीं पहुंचा है। देखने वाली बात और सोचने वाली बात है कि जो सरकार नारी सशक्तिकरण की बात कर रही है तो कम से कम कुछ न कुछ नतीजे पर पहुंचकर सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए, जिससे कि आशाओं का धरना प्रदर्शन खत्म हो और वो अपने काम पर जाएं। अलबत्ता देखा जाए तो आशाओं ने बढ़ चढ़ के काम तो किया है, अभी भी मेहनत कर रही है। 2005 में आप लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था, चयन हुआ था, उसके बाद संघर्षशील हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों का मानदेय जो है, प्रोत्साहन राशि अभी तक 2,3500 से बढ़ के नहीं मिल पाया है। मोबाइल जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं पार्शियलिटी देखने को मिली है। अभी कुछ आशाओं को नहीं मिल पाए हैं, जिनको मिल गए हैं उनका भी सिम इस समय बंद है। आशाओं का कहना है कि हम लोग मेहनत करेंगे और हम लोगों का मानदेय जो है वो हम लोगों का बढ़ा दिया जाए। बहरहाल अब देखना ये कि आप लोगों के मसले को लेकर के हुकूमत कितना ज्यादा संजीदा है, क्या कोई सकारात्मक रिजल्ट निकलता है या यूं ही धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। एक दर आशाओं का, बहुओं का कहना है कि हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, तो दूसरी तरफ से सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी सॉल्यूशन या कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। बहरहाल देखना यह है कि कितनी जल्दी इनका सॉल्यूशन निकलता है और कितनी जल्दी ये धरना प्रदर्शन बंद होता है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट की खबर।